हेलो एंड वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस इज द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूव किया है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन। Karnataka government will hold 49% of shares of companies and the rest 51% by the industries and other stakeholders. इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डिब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि स्पेस में डिब्रिस वगैरह ये गंदगी वगैरह आ जाती है। फॉर एग्जांपल जो स्पेस से रॉक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। वो किसने बनाया है? दिगंतरा हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डिब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये किस पे काम करेगा? LIDAR, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी पे। चाइना ने लॉन्च किया है पहला मार्स प्रोब, जिसका नाम है तियानवान फर्स्ट। ये कहां से लॉन्च किया गया? वेंगचैंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट। DRDO ने एस्टेब्लिश किया है कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इन दीहार लेह। 50 सैंपल्स ए डे लिए गए हैं। ये इनॉग्रेट किया लद्दाख के LG ने RK माथुर। UNEP और IEA का रिपोर्ट है वर्ल्ड विल नीड एटलीस्ट 14 बिलियन कूलिंग अप्लायंसेस बाय 2050। कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस। The report cited benefits of cooling efficiency and Kigali Amendment report. Kigali Amendment report क्या? Kigali Amendment क्या है? It is amendment to the Montreal Protocol. It was signed in 2016 in Kigali. Montreal Protocol क्या है? ये था related to फेज आउट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 1985, यानी कि जो HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलते हैं, उनको फेज आउट करना है, उनको खत्म करना है, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू गो वर्चुअल फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि 75th UNGA असेंबली होने वाली है, तो वो वर्चुअली होगी। साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया एज एडवाइजरी फॉर ब्रिक्स CCI, जो कि ब्रिक्स CCI कब बनाई गई थी? 2012 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट सपोर्ट सिस्टम टू MSME सेगमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो कि N95 मास्क है विद रेस्पिरेटरी वाल्व्स डज नॉट प्रिवेंट कोविड-19, जिनके आगे वो 2 होल्स होते हैं जिनसे बोला गया था एयर फिल्टर हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। अरुण कुमार नॉमिनेटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। श्री विनोद कुमार यादव इज चेयरमैन। हेडक्वार्टर ऑफ UIC यानी कि यूनियन ऑफ रेलवेज कहाँ पे है? पेरिस में। एक्टर सोनू सूद लॉन्चेस प्रवासी रोजगार ऐप। ये क्या है? इट विल एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर द वर्कर्स टू फाइंड राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज। याद जरूरी रखना है, ऐप का नाम क्या है? प्रवासी रोजगार ऐप। वृक्षारोपण अभियान लॉन्च की गई है बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, क्रिएटिंग, जिसका मकसद क्या है? क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस बाय प्लांटिंग ट्री सैपलिंग्स इन माइंड आउट एरिया। जहां पे माइनिंग हुए है वहां पे प्लांटेशन करनी है, तो ताकि वो ग्रीन स्पेस बन जाए। पाकिस्तान और चाइना ने साइन किया है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर द 700 मेगावाट आजाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये किस पे बनेगा? जहलम रिवर पे। कहाँ पे? सुदनोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमलगमेशन किया है किसके साथ? कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट बन जाता है। कौन कौन सा बैंक मर्ज हो गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। इस बैंक ये जो अब इकट्ठे बन गए, तीनों को मिला के इन्होंने अनाउंस किया है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और ये क्या करेगा? ये बैंक ये LIC के पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फैम पे, जो कि इंडियाज फर्स्ट नियो बैंक फॉर टीनेजर्स है, इन पार्टनरशिप विद IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड, जिसका नाम है फैम कार्ड। ये कार्ड किसने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ नोमोरा होल्डिंग्स, जो कि जापानीज ब्रोकरेज फर्म है, इसने बोला कि इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP गिर जाएगा बाय 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 21। HIL, जिसको बोला जाता है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, एक PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इन्होंने सप्लाई किया है 20.60 मेट्रिक टन ऑफ DDT। DDT क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन।
75% वेटेबल पाउडर टू साउथ अफ्रीका फॉर देयर मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम इन 3 प्रोविंस एडजॉइनिंग मोजाम्बिक। यानी कि डीडीटी क्या है, मलेरिया स्प्रेड होने से बचाया जाता है। HIL इज द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ डीडीटी ग्लोबली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनन CS वरियर जो क्या है, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट कहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग। इसको मिला है नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री। ये कौन देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। आर नारायण स्वामी जो कि प्रोफेसर ऑफ फिनांस एंड अकाउंटिंग है, कहाँ पे, IIM बेंगलुरु में। इसको अपॉइंट किया गया है एज चेयर ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ सुमित देव एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब तक, 20 Feb 2023 तक। द डेट ऑफ हिज सुपर एनुएशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्सटेंड की है किसकी टर्म, बेथाला शांता विजय प्रकाश कुमार की, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए इसकी टर्म बढ़ाई गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2020। दिस इज सेकंड एक्सटेंशन। रोशनी नाडर मल्होत्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियाज रिचेस्ट वुमेन becomes first woman to head a listed Indian IT company as she took over as chairperson of SCL Technologies from her father and billionaire शिव नड्डर, जो फाउंडर एंड चेयरमैन है SCL के। तो इसका नाम याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बन गई टू हेड ए लिस्टेड इंडियन IT कंपनी। राहुल बजाज टू स्टेप डाउन एज बजाज फाइनेंस चेयरमैन। अब कौन बनेगा, संजीव बजाज टू सक्सीड। इंडियन आर्मी को मिला है एक एजाइल और लाइटेस्ट ड्रोन जिसका नाम है भारत, जो बनाया है DRDO के TBRL ने। TBRL क्या है, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। पंजाब गवर्नमेंट ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IIT रोपर के साथ फॉर स्किल डेवलपमेंट। रशियन फाउंडेशन फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन डिफेंस इंडस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है दैट रशिया फॉर फर्स्ट टाइम कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन, जो कि बनाया गया है बाय 3D प्रिंटिंग। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। इसका थीम क्या था इस साल, यूनाइट फॉर माउथ हेल्थ। यूनाइटेड नेशन है डिक्लेयर 2021 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट 74th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली। याद रखना है 2021 को क्या बोला गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर बैरी जॉर्मैन पास अवे एट 84। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।